तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी को, जो कि ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का पार्ट है। और ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में जो पार्ट आपको पढ़ना है वो भी डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ना है। तो डेटा स्ट्रक्चर में भी हमने ग्राफ को अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो सीरीज़ देखा होगा तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वो वीडियोस नहीं भी देखा है तो एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कुछ चीज़ें वहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने डिफ़ाइन किया है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी लेके चलने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका जो सिलेबस है वो भी कम्प्लीट हो जाए और कंटेंट जो है वो भी तैयार हो जाए। और ये जो नोट्स है RGBV का नोट्स आपके सामने मौजूद है, तो इसको मैं समझाने के लिए लूँगा, क्योंकि नोट्स में जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा सरल है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ग्राफ का डेफिनेशन डायरेक्टली कह रहा है कि ग्राफ डिनोटेड बाय वर्टाइसेस एंड एजेस, यानी जो ग्राफ है उसको हम VG से डिनोट करते हैं, जिसमें वर्टाइसेस और एजेस होते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ है, एक एग्जांपल का माध्यम यहाँ पे दर्शाया गया है। A B C और D यहाँ पे दिया गया है, क्या है, वर्टाइसेस है। और जो आपका एज है, यानी जो लाइनिंग जुड़ी हुई है एक दूसरे से, वो क्या है, आपके एजेस हैं। ओके, उसके बाद आता है डिग्री ऑफ वर्टाइसेस, यानी एक वर्टेस से कितने एजेस आपके जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक वर्टेस हो गया, तो इससे लाइनिंग कितना जा रहा है, 1 जा रहा है, 2 जा रहा है। तो यहाँ पे A का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके साथ B की अगर मैं बात करूँ, B A के माध्यम से जुड़ा है, B C के माध्यम से जुड़ा है, तो B का डिग्री कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं C की बात करूँ तो C देखिए किससे जुड़ा हुआ है, A से जुड़ा है, B से जुड़ा है, D से जुड़ा है, तो C का डिग्री कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से D का भी डिग्री आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही डिफिनेशन में लिखा गया है। और इवन डिग्री, जिसका पावर 2 हो वो इवन रहता है, और जिसका पावर ऑड हो वो ऑड रहता है। क्लियर। उसके बाद टाइप ऑफ ग्राफ आता है। तो सबसे पहला ग्राफ होता है नल ग्राफ, जिसमें कोई भी एजेस ना हो, केवल वर्टाइसेस ही हो। तो एक फिगर के डायग्राम के द्वारा आप दर्शा सकते हैं। अगर डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज़ ग्राफ एंड इट्स टाइप, तो आप इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को बता सकते हैं। उसके बाद आता है सिंपल ग्राफ क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि ग्राफ इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ इफ़ द ग्राफ इज़ अनडायरेक्टेड एंड डज नॉट कंटेन एनी लूप और मल्टीपल एजेस, यानी जिसके पास कोई भी एक डायरेक्शन ना हो, प्रॉपर डायरेक्शन में ना हो, किसी भी लूप को क्रिएट ना करता हो, तो वो आपका सिंपल ग्राफ कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक डायग्राम। उसके बाद आपका आता है डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसमें एक डायरेक्शन प्रॉपर दिया रहता है, और अनडायरेक्टेड वो होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं दिया रहता है। तो ये जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है ये अनडायरेक्टेड है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर एरो के माध्यम से डायग्राम नहीं दिखाया गया है। लेकिन इसके बाद जो है ये आपका डायरेक्टेड है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन दिखाया गया है। उसके बाद आपका आता है कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कनेक्टेड यानी जो दो वर्टेसेस को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, कनेक्टेड होता है, और दूसरा डिसकनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जो है डिसकनेक्टेड है, ये आपका कनेक्टेड है। क्लियर। उसके बाद आपका आता है रेगुलर ग्राफ। इसमें कह रहा है कि ये ग्राफ इज़ रेगुलर इफ़ ऑल द वर्टेसेस ऑफ द ग्राफ हैव द सेम डिग्री, यानी प्रत्येक वर्टेसेस के पास क्या हो, सेम डिग्री हो, तो वो आपका रेगुलर ग्राफ कहलाता है। तो डायग्राम के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कंप्लीट ग्राफ। तो इसमें कह रहा है कि ग्राफ इज कॉल्ड कंप्लीट इफ़ एवरी 2 वर्टेसेस पेयर आर जॉइंट बाय एग्जैक्टली 1 एज, यानी प्रत्येक जो 2 वर्टेसेस है वो कम से कम एक एज से जुड़े होने चाहिए, वही आपका कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। उसके बाद आपका आता है साइक्लिक ग्राफ। इसमें कह रहा है कि ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल साइकिल, इट इज़ कॉल्ड अ साइक्लिक ग्राफ, यानी जो एक सिंगल साइकिल को कंसिस्ट करता है वो आपका साइक्लिक ग्राफ कहलाता है। तो डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो थियोरेटिकल पार्ट लिखे ना लिखे, लेकिन आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, ताकि डेफिनेशन भी उसके माध्यम से क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है बाइपेट्रेड ग्राफ क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि इफ़ द वर्टेसेस सेट ऑफ अ ग्राफ G कैन बी स्प्लिट इनटू 2 डिसजॉइंट सेट, यानी जब मान लीजिए कि कोई भी आपका ग्राफ G है वो स्प्लिट होता है 2 डिसजॉइंट सेट V1 और V2 में, इन सच अ वे दैट ईच एजेस इज इन ग्राफ ज्वाइन वर्टेस V1 एंड वर्टेस V2, यानी V1 V2 से क्या हो, ज्वाइंट हो, तो उसमें क्या होंगे, उस तरीके के कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप चीज़ों को, डायग्राम के माध्यम से क्लियर हो गया। उसके बाद कंप्लीट बाइपेट्रेड ग्राफ का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड आपका है प्लेनर ग्राफ। इसमें कह रहा है कि ग्राफ G इज कॉल्ड अ प्लेनर ग्राफ इफ़ इट कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट एनी एज, यानी वो
प्लेन में ड्रॉ हो बिना किसी एज को ड्रॉ किए बगैर। एंड इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ इन द प्लेन विदाउट एज क्रॉसिंग इट इज़ कॉल्ड अ इम्बेंडिंग द ग्राफ इन द प्लेन। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने डायग्राम के माध्यम से दिया है। उसके बाद आपका आता है नॉन प्लेनर। इसमें कह रहा है कि ग्राफ इज नॉन प्लेनर इफ़ इट कैन नॉट बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट ग्राफ एज क्रॉसिंग, यानी वो ड्रॉ नहीं किया जा सकता क्रॉसिंग बिना क्रॉस किए हुए, तो वो आपका नॉन प्लेनर कहलाता है। उसके बाद आपका आता है मल्टीग्राफ। तो इसमें कह रहा है कि इफ़ इन अ ग्राफ मल्टीपल एजेस बिटवीन द सेम सेट ऑफ वर्टाइसेस आर अलाउ इट इज़ कॉल्ड अ मल्टीग्राफ। तो एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका आता है वेटेड ग्राफ। इसमें कह रहा है कि इन अ वेटेड ग्राफ ईच एजेस इज असाइन अ वेट और कॉस्ट, यानी प्रत्येक जो एज होता है वो कुछ कॉस्ट को, कुछ अमाउंट को लेके रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे ये एज आपका जुड़ा हुआ है, तो ये किसको कंटेंट कर रहा है 1 को, ये एज कंटेंट कर रहा है 7 वैल्यू को, ये 6 को, ये 2 को। तो ये बेसिकली क्या है, वेटेड है, यानी कुछ वेट इसमें दिया है। उसके बाद आपका आता है आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ के बारे में भी कुछ डेफिनेशन आपको पॉइंट मिल जाएंगे इसके अंदर, ये उसका एग्जांपल है। तो यहाँ तक यह पूरा प्रोसीजर आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।